हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी प्री 2025 के कट-ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कट-ऑफ इस बार क्या रहने वाली है, आपके कितने मार्क्स हैं, क्या आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपकी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर की बात करें, ये जीएस का सीरीज 1 है, ठीक है। ये आपका जनरल स्टडीज़ पेपर 1 है। अब यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कि बहुत ही ईजी थे, जिसको आप आसानी से कर ले रहे थे। कुछ क्वेश्चन थे मॉडरेट थे, जिसमें आप दो ऑप्शन को क्या करते थे, एलिमिनेट कर देते थे, ठीक है। लेकिन 2 ऑप्शन में आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि इसमें 50-50 के चांसेस होगा कि यहाँ पे ऑप्शन ए होगा कि बी होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हवा ही नहीं लग रही थी, क्योंकि यूपीएससी का आप ट्रेंड देखेंगे तो उसका कोई ट्रेंड नहीं है क्वेश्चन पूछने का। किसी बार क्या करेगा कि ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देगा, किसी बार क्या करेगा, पूछेगा ही नहीं। इस बार देखोगे तो इंडियन ज्योग्राफी बिल्कुल यहाँ पर गायब सी नज़र आ रही थी, ठीक है। साइंस के सवाल देखेंगे, बहुत सारे साइंस के सवाल ऐसे हैं कि आपको हवा ही नहीं लगेगी ना। आपने सोचा होगा यार कहाँ से पढ़ें, किसी कोचिंग से, किसी भी कोचिंग के मैगजीन से हो, जो कोचिंग वाले दावा करते हैं कि हमारे यहाँ से आया, भाई कहीं से कुछ नहीं आता। अगर आपने ना, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह प्रॉपर पढ़ते हो चीज़ें, तो वो इनफ है, ठीक है। और आपने एक बार इंटायर सिलेबस कवर कर लिया है, तो चीज़ों को आप जो है कॉमन सेंस से यहाँ पर कर पाएंगे। आप अगर सोचें कि नहीं जो है हम रट्टा मार के यहाँ पर कर रहे हैं चीज़ें, तो रट्टा मार के यहाँ पे चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो लगभग मैंने 10 से 15 लोगों से बात किया है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो अधिकतर बच्चे ऐसे हैं उनका क्वेश्चन 40 + 5 और यहाँ पे प्लस और -5 है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका यहाँ पर 40 से 45 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, जो कि ठीक ठाक मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। और तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ऐसे सही हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मतलब ठीक ठाक पढ़ने वाले हैं उनके मैं बता रहा हूँ, ये आफ्टर नेगेटिव की बात बता रहा हूँ। आफ्टर नेगेटिव उनके 40 से 45 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। तो इसी के इर्द गिर्द देखेंगे आप यहाँ पर कट-ऑफ भी रहने वाली है, क्योंकि पिछले वर्ष अगर आपने देखा होगा तो कट-ऑफ जो गई थी, कितनी गई थी, 87 नंबर गई थी, ठीक है। 87 नंबर यहाँ पर कट-ऑफ गई थी पिछले वर्ष 2024 में, ठीक है। और 2025 में अगर हम बात करें कि 2025 में कट-ऑफ क्या रहने वाली है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन का। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन देखो कुछ क्वेश्चन अब से हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन आप क्या है कि ये ईजी आपको लग रहा होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पता है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी होगी, अगर पता है तो आपको ये कर पाओगे, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जैसे ये 18 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको यहाँ पे चीज़ें पता है तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ऐसे यहाँ पे ये वाली बातें हैं, यहाँ पे अगर ये पता है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं पर कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन थे जो फैक्चुअल थे, ठीक है। अब ये वाला देख लीजिए, जैसे कि 19 में, ठीक है, 19 में। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे सोचोगे कि आपकी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो आप अगर यहाँ पे चीज़ों को अगर पढ़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि जैसे कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि यहाँ पर प्रादेशिक राजक और युक्त किस स्तर पर यहाँ पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे। अब आपने पढ़ा होगा कि ये अधिकारी जो है यहाँ पर ग्रामीण स्तर पर थे, जिला स्तर पर थे, या फिर प्रांत स्तर पर थे, या फिर केंद्रीय स्तर पर थे, ठीक है। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो इसको आसानी से यहाँ पर कर पाए होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर कट-ऑफ की बात करें तो कट-ऑफ इस बार 2024 अगर बात करें 2025 की क्या रहने वाली कट-ऑफ, तो आप यकीन मानिए कट-ऑफ आपकी वही रिपीट होगी। आप देख लेना, आपकी जो कट-ऑफ होगी 44 से लेकर यहाँ पर 45 क्वेश्चन तक ही जो है आपकी, ये मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी की। अगर आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं आफ्टर नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव का आपको निकाल के 44 से लेकर 44-45 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं, तो ये मान के चलिए आप इस बार मेंस यहाँ पर देने जा रहे हैं। क्योंकि जो एक हवा बनाया जा रहा है ना कि वो पेपर बहुत ईजी आया था, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो सीसेट में फ़ेल हो गए होंगे, ठीक है। सीसेट में बहुत सारे बच्चे हैं जो फ़ेल हुए हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जीएस में फ़ेल हुए हैं। तो ये मान के चलिए इस बार की कट-ऑफ भी आपका 44 क्वेश्चन, ठीक है, 44-45 क्वेश्चन यहाँ पर कट-ऑफ आपकी रहने वाली है, ठीक है। अगर आपके इतने क्वेश्चन हैं, आप यकीन मानिए आप मेंस की तैयारी आराम से अब शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपीएससी प्री मेंस की जो डेटें होती हैं वो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके सामने रख देता है कि भैया इस दिन प्री होगा, इस दिन यहाँ पर आपकी मेंस होगी। आपकी तैयारी है तो आप मेंस आराम से लिख पाओगे। अगर तैयारी नहीं है तो फिर वही है कि आपको वहाँ पे अच्छे खासे नंबर नहीं मिलेंगे और आपका वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं, तो मैं आपको अभी
अगर बताऊंगा कि मेरे यहाँ पर 57 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये आपको ये यहाँ पे एक कहीं आपको एक हास्यास्पद लगेगा कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो। तो मैं आपको अपनी बुकलेट का अभी स्कैन करके मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा और इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि मेरे क्वेश्चन वहाँ पे कितने सही हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसके बारे में बात करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। लेकिन इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि अगर जिन भी ब्रदर एंड सिस्टर के अगर यहाँ पर 44 क्वेश्चन प्लस 1-2 क्वेश्चन प्लस माइनस, ठीक है, अगर इतने क्वेश्चन हैं तो आप मेंस की तैयारी यहाँ पर तैयारी मतलब बिल्कुल शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि जो लोग मुझसे मैंने बात किया उनके इतने क्वेश्चन मतलब बन रहे हैं, क्योंकि वो 2-3 मतलब ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी मेंस भी जो है पिछले वर्ष दे चुके थे, उनका नहीं हुआ था, तो उनके भी इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। अब देखो जो 2-3 बार प्री क्वालिफाई करके मेंस लिख चुका है, अब अगर वो इतने क्वेश्चन कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल है कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो कुछ क्वेश्चन हैं बहुत ईजी हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ 10-15 क्वेश्चन है जो कि ईजी हैं, ठीक है, और लगभग इसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन मॉडरेट टाइप के हैं कि जिसमें आप 50-50 का चांस लेके यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और जो क्वेश्चन है वो हार्ड क्वेश्चन है, उसमें क्या होगा कि अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे अगर कीवर्ड को अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो उसको एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, तो वो क्वेश्चन आप मतलब 100% गलत कर दोगे, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन अब इसको किस कैटेगरी में रखोगे, इसको मॉडरेट में रखोगे कि हार्ड में रखोगे। अब यहाँ पे क्या आपको पता है तभी ना कि यहाँ पे कौन कौन सा ऐसे यहाँ पे पूछा है कि कितने जो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के यहाँ पर सदस्य हैं। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो कर पाओगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे देखोगे जो प्रश्न नंबर ये 22 यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पे जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, कह रहा है कि देशों में कितने से होकर यहाँ पे गुजरती है, कितने देशों से होकर जो है इंडीज जो यहाँ पर पर्वतमाला है वो गुजरती है। आपको अगर ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता है कि ब्राज़ील है, इक्वाडोर है, वेनेजुएला है, बोलीविया है, कोलंबिया है, पराग्वे, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। ये मान के चलिए कि पेपर ईजी नहीं आया था, ठीक है। अब जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है भाई उनका क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपके 44, ठीक है, अगर 50 के अंदर हैं आप, ठीक है, तो आप आराम से सेफ जोन में हैं, ठीक है। 44 अगर आप प्लस हैं, 1-2 क्वेश्चन माइनस प्लस माइनस कर लीजिए, ठीक है। अगर इतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी आराम से यहाँ पर करिए, ठीक है, कोई यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इससे कम है लगभग 40 हैं, ठीक है, लेकिन वो कैटेगरी में कैटेगरी की बात वो कर सकते हैं। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी, क्योंकि कैटेगरी में क्या होता है 2-4 क्वेश्चन वो जो अपने आप को क्या करेंगे यहाँ पर जो है माइनस कर लेंगे। अब जैसे कैटेगरी में तो उनको 40, ठीक है, 38 है, 40 है, अगर इनके इतने क्वेश्चन हैं जो कैटेगरी में आते हैं, जैसे SC हैं, अगर उनके 38 क्वेश्चन प्लस हैं तो वो भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे OBC हैं, अगर उनके 40 प्लस हैं तो भी यहाँ पर जैसे AWS हो गए, OBC हो गई, अगर उनके 40 प्लस क्वेश्चन हैं तो आप भी यहाँ पर मेंस की तैयारी आपको यहाँ पर करनी चाहिए, ठीक है। मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि मेरे जो है GS में कितने मार्क्स हैं और CSET में कितने मार्क्स हैं, विथ आपको जो है यहाँ पर मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैंने कितने क्वेश्चन यहाँ जो है अटेम्प्ट किए थे और कितने क्वेश्चन मेरे राइट हुए थे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।